जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि। जी डियर, आई एम एंजॉइंग गुड हेल्थ एंड होपिंग द सेम फॉर यू पीपल। मैं बखैरियत हूँ और आप सबकी खैरियत नेक मतलूब है। उम्मीद करता हूँ कि घरों में सब आफियत खैरियत होगी। I'm here with an other lecture that's going to be reconnected with the previous one, the comma. कितनी खुशबख्ती की बात होती है कि आप किसी के लिए आपका वजूद मुफीद हो जाए। बहुत खुशबख्त होते हैं वो लोग। मुझे अपने उस्ताद याद आ जाते हैं। बाज़ हैव लेफ्ट फॉर द इटर्नल मे अल्लाह rain his choicest blessings of paradise heaven on them, आमीन। बाज़ दुनिया में हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये कर्ज़ होता है डियर स्टूडेंट्स, ये कर्ज़ होता है आपके कंधों पे, जो आपने अपने पिछलों से लिया होता है और आपने आगे मुंतकिल करना होता है। ये आपके कंधों पे बार होता है कि आप उसे ज़िम्मेदारी से अपनी एक ड्यूटी फ़र्ज़ समझते हुए आप दूसरों तक उसे ट्रांसफ़र कर दें। अल्लाह ताला उसमें बरकतें डालता रहता है। इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटेंशन, एंड व्हेन यू आर एम्प्लॉयड इन सम वेरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी विद गुड इंटेंशन, Allah rains His blessings upon you people, because a pious intention, upright intention, righteous intention is always a blessed one. In particular, when you are employed in serving the fellow beings, सो अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आप लोगों को ट्रांसफ़र करें। अकॉर्डिंग टू द सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, एवरी वन ऑफ यू इज़ जस्ट लाइक अ शेफर्ड एंड ही स्टेज रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग हिज हर्ड। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से हर शख्स एक गडरिए की मानंद है और अपने अपने रेवड़ के बारे में जवाबदेह है। तो इस हदीस के मुताबिक हम हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जवाबदेह करार पाया है। यानी आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने छोटों को ट्रांसफ़र करें जो आपके नीचे आते हैं। यही वो सिलसिला है जो दिए से दिया जलने का अमल है, जो जारी और सारी रहना चाहिए इंशाअल्लाह। थैंक यू फॉर योर हेल्दी सब्सक्रिप्शन एंड एंडोर्समेंट।
बहुत सारे लोग हैं अभी जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चाहूँगा कि वो लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें टू गेट notified of the latest videos on English learning, grammar learning. Inshallah. Thank you. Dear students, we are going to reconnect ourselves with the previous one. Yes, comma, the comma is used to separate noun words clause. Is used to separate noun words clause. यानी इस्म, अल्फाज और क्लॉज को अलग करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। लाहौर कॉमा द सिटी ऑफ कॉलेजेस कॉमा वर्ड्स हो गए, नाउन हो गया लाहौर, द सिटी ऑफ कॉलेजेस वर्ड्स, इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान क्लॉज हो गए। अब देखें तीनों को सेपरेट करने के लिए हमने लाहौर कॉमा द वर्ड द सिटी ऑफ कॉलेजेस कॉमा इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी नाउन वर्ड्स और क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। लाहौर कॉमा द सिटी ऑफ कॉलेजेस कॉमा इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। May Allah progress my country by leaps and bounds. May Allah preserve my dear homelands till the earth revolves around the sun. Ameen, Ameen, Ameen. Dear students, next one, after the followings. तो इन दर्ज झेल के बाद भी डियर स्टूडेंट जब हम इससे कोई सेंटेंस शुरू करते हैं इवन, या ये आप कह लें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं, तो हम इनके बाद कॉमा पुट करते हैं, या कंजंक्टिव क्लॉज में एडवर्बियल क्लॉजेस में आते हैं, कंजंक्टिव क्लॉज में आते हैं, तो हम इनके बाद कॉमा पुट करते हैं। लाइक बिकॉज, he has not come to college today, full stop, because comma he is ill. Because comma he is ill, full stop, he has not come to college today. जी डियर स्टूडेंट्स, इस तरह therefore, you got up late in the morning, therefore you got late for the meeting. You got up late in the morning, full stop, therefore comma you got late for the meeting. You comma therefore comma got late for the meeting. अब देखें, पहले हमने बात की सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, तो अब डियर स्टूडेंट्स कंजंक्टिव क्लॉज में देखें, यू कॉमा देयरफॉर कॉमा यू गॉट लेट फॉर द मीटिंग, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के तौर पर जब ये वर्ड्स आएंगे तो अपने बाद कॉमा लेंगे, और बैन ही अगर कंजंक्टिव क्लॉज में एडवर्बियल क्लॉजेस में आएंगे तो उसमें भी ये अपने बाद कॉमा लेंगे। और कंजंक्टिव क्लॉज के अंदर यू, अब देखें, सब्जेक्ट के बाद भी है और देयरफॉर के बाद भी है, यू कॉमा देयरफॉर कॉमा गॉट लेट फॉर द मीटिंग, कंजंक्टिव क्लॉज। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ वाई, indeed, no doubt,
of course, certainly, suddenly, all of a sudden, as a matter of fact, in fact, in reality, incidentally, accidentally, eventually, actually, ये जो जितने मैंने अल्फाज बोले हैं इनके बाद हम कॉमा पुट करते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये पंक्चुएशन की रूल्स बता दें। तो इसमें फॉल्टी कोऑर्डिनेशन और कंजंक्शंस में डियर स्टूडेंट्स फिर इसके ऊपर अब डिटेल्ड लेक्चर दिया जा रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए कहता हूँ और चाहता हूँ कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह इसके बाद आपकी जो एक प्रॉब्लम है इन द रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्टी कोऑर्डिनेशन एंड कंजंक्शंस, इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगी, क्योंकि ये पंक्चुएशन मार्क्स ये दे डू अ की रोल इन पंक्चुएटिंग एंड रेगुलराइजिंग योर सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इन अल्फाज के बाद जो भी मैंने बोले, आई विल रिपीट आफ्टर द फॉलोइंग: बिकॉज, देयरफॉर, दैट इज़ वाई, इंडीड, नो डाउट, ऑफ कोर्स, सर्टनली, suddenly, all of a sudden, as a matter of fact, in fact, in reality, incidentally, accidentally, eventually, actually, इनके बाद हम कॉमा पुट करेंगे। और ऑफ कोर्स में बताता चलूँ कि सिंगल एफ होता है, ओ एफ, डबल एफ नहीं, ऑफ कोर्स। जी आगे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, फॉर एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस के लिए मैं कहूँ 27th E, 27th E, कॉमा, इकबाल रोड, कॉमा, लाहौर। तो किसी भी एड्रेस के लिए डियर स्टूडेंट्स हम कॉमा इस तरह पुट करेंगे। सैल्यूटेशन के लिए, सैल्यूटेशन के लिए, डियर अली, सल्यूट से सैल्यूटेशन है, कॉमा, फिर आगे आप शुरू करते हैं लेटर के अंदर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स सिंसियरली, कॉमा, योर्स सिंसियरली, और ये योर्स जो है ये पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपने अपॉस्ट्रोफी साइन नहीं डालनी। अक्सर ये गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स, योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स, ठीक है। तो इसमें वाई को हम फिर कैपिटलाइज करेंगे, योर्स, और अपॉस्ट्रोफी साइन नहीं देंगे क्योंकि ये पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है सेकंड पर्सन यू का। और फिर दूसरा जो हमारे पास एडजेक्टिव सिंसियरली, उसका एस हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सिंसियरली योर्स, योर्स सिंसियरली, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया। डियर स्टूडेंट्स, फॉर अ क्लॉज बिगिनिंग विद रिलेटिव प्रोनाउन, बिगिनिंग विद रिलेटिव प्रोनाउन, उस क्लॉज के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है, कॉमा, अली, अली, कॉमा, अली, कॉमा, हु इज़ माई स्टूडेंट, कॉमा, इज़ प्रिपेयरिंग फॉर CSS एग्ज़ाम्स दीज डेज, अली, कॉमा, हु इज़ माई स्टूडेंट, कॉमा, इज़ प्रिपेयरिंग for CSS exams these days. So relative, a clause beginning with a relative pronoun, a clause beginning with a relative pronoun, उसमें भी हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने अभी एग्जाम्पलीफाई किया। और सीरीज़ ऑफ वर्ड्स के लिए डियर स्टूडेंट्स हम कॉमा लगाएंगे, सीरीज़ ऑफ वर्ड्स बिलोंगिंग टू द सेम पार्ट ऑफ द स्पीच, सीरीज़ ऑफ वर्ड्स बिलोंगिंग टू द सेम पार्ट ऑफ द स्पीच। For example, cotton gives us thread,
कॉमा, क्लॉथ, कॉमा, पिल्लोज, कॉमा, बेड शीट्स एंड ब्लैंकेट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा कॉमा का इस्तेमाल यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपको बताई गई इसमें कहाँ कहाँ अपने कॉमा को पुट करना है आप इन्हें अच्छी तरह जान चुके और सीख चुके होंगे इंशाल्लाह। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ एंड एनेबल यू टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू द पीपल अराउंड यू। आमीन सुम्मा आमीन। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।